बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी निरंतर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जिसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। आज उस कंफ्यूजन को हमें दूर करना है, ठीक है? तो आइए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं। अवतल दर्पण या इसको हम बोलते हैं अवसायी दर्पण, ये इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉनकेव मिरर बोलते हैं, ठीक है? इसमें यही इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कहाँ वस्तु रखेंगे, इसी में कंफ्यूजन रहता है। आज हम इस डाउट को क्लियर करेंगे। तो पहली बात क्या, जो इसका प्रतिबिंब बनेगा किसका भैया? अवतल दर्पण या अवसायी दर्पण का जो प्रतिबिंब बनेगा हमेशा क्या बनेगा? वास्तविक और उल्टा बनेगा, ठीक है? पहला क्या बनेगा? वास्तविक और उल्टा। और दूसरा क्या है? आभासी और सीधा। इसमें सिर्फ हो भैया एक ही ऐसा प्रतिबिंब है जो आभासी और सीधा बनेगा, बाकी सब क्या होंगे? वास्तविक होंगे और उल्टा होंगे, ठीक है? तो इसमें दो प्रतिबिंब बनेगा, पहला क्या होगा? वास्तविक और उल्टा, ठीक है? और दूसरा क्या होगा? आभासी और सीधा। ये सिर्फ अवतल दर्पण में सिर्फ एक ही बार बनता है। तो आइए बच्चों, इसको समझते हैं। ये क्या है? एक अवतल दर्पण है, ठीक है? अवतल दर्पण क्या भैया? ये इसका ध्रुव है, जो पी है पोल, जिसको हम ध्रुव बोलते हैं। ये क्या है? मुख्य फोकस, इसको फोकस बोलते हैं। ये क्या है? वक्रता केंद्र, सी से दिखाते हैं। और यहाँ क्या है? इन्फिनिटी में मतलब अनंत है, ठीक है? ये क्या है? दिखाने का एक तरीका है। ये अनंत हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया, ये फोकस हो गया, ये ध्रुव हो गया, और ये भैया लास्ट का पीछे पार्ट एक पार्ट बनेगा, ठीक है? अब देखो, यहाँ पर हम वस्तु को रखेंगे। पहले वस्तु कहाँ रख सकते हैं? अनंत पर रख सकते हैं। दूसरा कहाँ रख सकते हैं? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रख सकते हैं। तीसरा कहाँ रख सकते हैं? वक्रता केंद्र पर रख सकते हैं। और चौथा क्या रखेंगे? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखेंगे। इसके बाद में कहाँ रख सकते हैं भैया? फोकस पर रख सकते हैं। और इसके बाद में फोकस और ध्रुव के बीच में रख सकते हैं, ठीक है? तो इतना प्रतिबिंब इसका बनेगा। तो देखो भैया, इसको हम नंबरिंग कर लेंगे। पहले सीधा नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 और 6, ये हो गया। अब देखो, हमें प्रतिबिंब बनाना है तो फिर इसका उल्टा करेंगे, 1 2 3 4 5 और 6। यह इतना ध्यान रखना है। ये क्या है? अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण का भैया इसमें जो पार्ट्स दिखाए, अनंत, ये वक्रता केंद्र, ये फोकस, ये ध्रुव, ठीक है? और इसमें प्रतिबिंब कितना बन सकता है उसको दिखा दिए हैं। अब इसको नंबरिंग कर दिए, सीधा नंबरिंग 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है? और इधर से इसका उल्टा कर देंगे, नंबरिंग 1 2 3 4 5 और 6। अब देखो बच्चों, पहला वस्तु हम कहाँ रखेंगे? अनंत पर, ठीक है? अगर हम वस्तु को रखें भैया, पहला कहाँ रखेंगे? अनंत पे। ये वस्तु हो गया और इसका प्रतिबिंब मान लीजिए, ठीक है? ये पहला वस्तु कहाँ रखेंगे? अनंत पर। अगर हम भैया अगर वस्तु को कहाँ रखेंगे? अनंत पर रख देंगे, अनंत पे, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? देखो, ये यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है। जब हम किसी वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो अवतल दर्पण में उसका जो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर बनेगा। कहाँ बनेगा बच्चों? फोकस पर बनेगा। और कैसा बनेगा? वास्तविक और उल्टा बनेगा। क्या बनेगा? वास्तविक और उल्टा। ये हो गया। दूसरी पॉइंट क्या भैया? अब वस्तु कहाँ रखेंगे? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है? अगर हम वस्तु को कहाँ रखें? अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे, तो जो इसका प्रतिबिंब बनेगा कहाँ बनेगा बच्चों? देखो, यहां पर 2 है तो 2 कहाँ? यहां पर बनेगा, ठीक है? अगर हम उसको अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे तो जो इसका प्रतिबिंब बनेगा कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। कैसा बनेगा? वास्तविक और उल्टा बनेगा, ठीक है? तो इसको हम नोट कर देंगे, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। तथा फोकस के बीच। और कैसे बनेगा भैया? वास्तविक और उल्टा बनेगा, ठीक है? यहां पर लिख देंगे, ठीक है? ये होगा। तीसरा कहां रखेंगे? देखो बच्चों, बहुत ध्यान से देखो, तीसरा कहां रखेंगे? अगर हम वस्तु को कहां रख दें? वक्रता केंद्र पर रख दें, ठीक है? अगर वस्तु को कहां रख दें हम? वक्रता केंद्र पर, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? देखो, यहां पर 3 है, यहां पर क्या है भैया? 3 है। तो जो इसका प्रतिबिंब बनेगा कहां बनेगा? वक्रता केंद्र पर बनेगा। और क्या होगा? वास्तविक और उल्टा होगा। वास्तविक और उल्टा होगा, ठीक है? चौथा कंडीशन क्या है भैया? अगर हम क्या रख दें? वस्तु को वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में रखें। कहा? वक्रता केंद्र
तथा फोकस के बीच में अगर रखेंगे तो जो प्रतिबिंब बनेगा कहाँ बनेगा, देखो यहाँ 4 है तो यहाँ 4 भैया क्या, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में। और प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। ठीक है, ये हो गया। अब देखो भैया, अब वस्तु कहाँ रखेंगे, फोकस पर रखेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है कि वस्तु को अगर हम फोकस पर रख दें, फोकस पर, ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहां देखो 5 है तो 5 कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। ठीक है, अगर वस्तु को हम फोकस पर रखें तो जो उसका प्रतिबिंब बनेगा कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। और कैसा होगा भैया, वास्तविक तथा उल्टा होगा। ठीक है, ये बात समझ में आया। अगर हम क्या करें भैया, फोकस और ध्रुव के बीच में रखें, कहां रखें, फोकस और ध्रुव के बीच, तो जो इसका प्रतिबिंब बनेगा, देखो यहां पर 6 है, यहां पर क्या भैया 6 है, तो कहा दर्पण के पीछे बनेगा और कैसा बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा। ठीक है, तो जो प्रतिबिंब बनेगा कहां बनेगा, ध्रुव के पीछे, ध्रुव के पीछे, और कैसा होगा, आभासी और सीधा होगा। क्या होगा बच्चों, आभासी और सीधा होगा। ठीक है, इतना कंडीशन भैया इसके लिए है। अवतल दर्पण बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादातर इंपॉर्टेंट भैया यही है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से पूछा जाता है, किससे, अवतल दर्पण से। उत्तल दर्पण में सिर्फ 2 ही प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो उसको हम अगले वीडियो में, मतलब इसी क्लास में अभी इसको हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो फिर से देखो भैया, अगर क्या है अवतल दर्पण, या इसको हम बोलते हैं अपसारी दर्पण। ठीक है, इसका इंग्लिश क्या होगा, कौन का मिरर होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इसका प्रतिबिंब बनेगा, इसमें 2 प्रतिबिंब बनते हैं, एक तो वास्तविक और उल्टा होता है, दूसरा क्या होता है, आभासी और सीधा होता है। ठीक है, ये एक हम फिगर बना दिए हैं, फिगर में हम दर्शा दिए हैं कि कहां ध्रुव है, कहां फोकस है, कहां वक्रता केंद्र है, कहां है अनंत पे। ठीक है, इसको हम नंबरिंग से इसको सेट कर दिए हैं 1 2 3 4 5 6, और इसको उल्टा भी सेट कर दिए हैं 1 2 3 4 5 और 6। अगर इसमें अब देखो वस्तु को हम कहां रखेंगे, अनंत पर रख देंगे, तो जो प्रतिबिंब बनेगा कहां बनेगा, 1 1, कहां बनेगा, फोकस पर बनेगा। कहां बनेगा बच्चों, फोकस पर, वास्तविक और उल्टा होगा। अगर वस्तु को हम क्या रखें, अनंत तथा केंद्र के बीच, अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में अगर हम वस्तु को रखेंगे, तो जो उसका प्रतिबिंब बनेगा कहां बनेगा, वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में बनेगा। ठीक है, तीसरा क्या है कि अगर हम वस्तु को वक्रता केंद्र पर सेंटर पर रख दें, तो उसका प्रतिबिंब भी सेंटर पर बनेगा, और कैसा होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। तीसरा क्या है कि अगर, चौथा में क्या है कि वक्रता केंद्र और फोकस के अगर बीच में हम रखें, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखें, तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच, वास्तविक और उल्टा होगा। और पांचवा क्या है, अगर हम फोकस पर रख दें वस्तु, तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पे बनेगा, और कैसा होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। ठीक है, और छठवां पॉइंट क्या है, फोकस और ध्रुव के बीच में अगर किसी वस्तु को हम रख देंगे, तो उसका जो प्रतिबिंब कहां बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, और कैसा बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा। ठीक है, सिर्फ इसमें एक ही भैया ऐसा प्रतिबिंब है जो सीधा बनता है, आभासी बनता है, बाकी पांचों कंडीशन में क्या होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। तो हम आशा करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं उत्तल दर्पण को, देखते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम समझते हैं उत्तल दर्पण या अपसारी दर्पण। ठीक है, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। इसके पहले हम अवतल दर्पण पढ़ा चुके हैं, उसको एक बार जरूर देखिए। तो आइए समझते हैं भैया उत्तल दर्पण क्या होता है। उत्तल दर्पण में जो हमें प्रतिबिंब बनता है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि प्रतिबिंब बनता कहाँ है। आजकल के बच्चों इसमें कंफ्यूज रहते हैं। ये ग्रुप डी के लिए जो रेलवे वैकेंसी आती है, तो हाई स्कूल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उत्तल दर्पण का जो प्रतिबिंब बनता है, हमेशा कैसा बनता है, आभासी और सीधा बनता है। ये पहली पॉइंट है, की पॉइंट है, इसको याद कर लेना। ठीक है, किसके लिए, उत्तल दर्पण या अपसारी दर्पण, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, इसका जो प्रतिबिंब बनेगा हमेशा क्या बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा। सिर्फ यही पॉइंट इसमें याद करना है। दूसरा ये नोट क्या है कि इसमें हमेशा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। जो इसमें प्रतिबिंब बनेगा हमेशा कहां बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, अब देखिए समझते हैं यहाँ पर इसमें ये क्या है, सेंटर वक्रता केंद्र है, ये क्या है, फोकस है, ये क्या है, ध्रुव है, और ये क्या है, अनंत है। इस उत्तल दर्पण में सिर्फ हमें 2 प्रतिबिंब बनता है। इसमें 2 ही प्रतिबिंब समझेंगे, इसमें 2 ही बनता है। ठीक है, अवतल दर्पण में 5-6 प्रतिबिंब बनते हैं, लेकिन उत्तल दर्पण में हमेशा 2 ही प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, और इसमें जो प्रतिबिंब बनता है हमेशा कैसा बनता है, आभासी और सीधा बनता है, और हमेशा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, अब देखो बच्चों, इसमें गिनती देखो, पहली बात
गिनती पहले लिखेंगे यहाँ अनंत पर, इसको हम 1 से कर लेंगे काउंट, और इसको हम मान लेंगे क्या, 2 मान लेंगे। ये क्या होगा, ध्रुव होगा। ये क्या होगा, फोकस। और ये क्या होगा, वक्रता केंद्र। फोकस को हम 1 नंबर मानेंगे, और फोकस और ध्रुव के बीच को क्या मानेंगे, हम 2 नंबर मानेंगे। ठीक है, यहाँ पर सीधी गिनती लिखेंगे, यहाँ पर उल्टी गिनती। अब देखो, अगर क्या है, वस्तु क्या है, अनंत पे भैया। अगर कोई वस्तु अनंत पर है तो उत्तल दर्पण में उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अगर वस्तु अनंत पर रखा हुआ है तो उसका जो दर्पण बनेगा कहाँ बनेगा, मुख्य फोकस बनेगा। कहाँ बनेगा भैया, फोकस पे। पहली पॉइंट, अगर कोई वस्तु कहां पर रखी है, अनंत पर रखा हुआ है, तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा कहां बनेगा, हमेशा किस पे बनेगा, फोकस पे बनेगा। कहां पर बनेगा बच्चों, फोकस पर बनेगा। ठीक है, और कैसा प्रतिबिंब बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा। हमेशा प्रतिबिंब दर्पण कहां बनेगा, पीछे बनेगा। ठीक है, ये हो गया। इसमें दूसरा कंडीशन क्या है, अगर हम वस्तु को अनंत और ध्रुव के बीच में रखेंगे, अनंत और ध्रुव के बीच में रखेंगे, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, ध्रुव और फोकस के मध्य बनेगा। 2 ही प्रतिबिंब से बनता है। देखो बच्चों, अगर हम क्या रखें, दूसरा वस्तु अनंत तथा ध्रुव के बीच, यदि हम अनंत तथा ध्रुव के बीच में कोई वस्तु रखते हैं भैया, ठीक है, तो उसका प्रतिबिंब कहां बनता है, हमेशा नंबरिंग कर लीजिए। पहले यहाँ 1 2 और उधर भी उल्टा 1 और 2। ठीक है, पहला प्रतिबिंब कहां रखे, अनंत पे, तो फोकस से प्रतिबिंब बना। और कैसा बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा। ये पॉइंट याद कर लो। दूसरा क्या है, अगर हम अनंत और ध्रुव के बीच में रखेंगे, किसी वस्तु को रखेंगे अनंत और ध्रुव के बीच में, तो उसका जो फोकस, उसका प्रतिबिंब बनेगा कहां बनेगा भैया, ध्रुव और फोकस के मध्य बनेगा। ठीक है, ध्रुव तथा फोकस के मध्य बनेगा। यही 2 प्रतिबिंब इसमें बनता है। यही 2 पॉइंट इसमें याद करना है। यही 2 पॉइंट वेरी ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहले एक बार और समझते हैं कि उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, आभासी और सीधा बनता है, और हमेशा जो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे बनेगा। इसमें 2 ही कंडीशन है, एक तो वस्तु अनंत पर रखेंगे या अनंत और ध्रुव के बीच में रखेंगे। ठीक है, तो इसमें हम नंबरिंग कर लिए। अनंत को हम फर्स्ट मान लिए, उसके ध्रुव और अनंत के बीच में इसको ये हम मान लिए कोई दूसरा पॉइंट है। ठीक है, यहाँ इसको उल्टी गिनती कर देंगे। जो फोकस होगा उसको 1 मानेंगे, और फोकस और ध्रुव के बीच को क्या मानेंगे, हम 2 मानेंगे। अगर हम उसको अनंत पर रखेंगे, कहाँ रखेंगे बच्चों, अनंत पे, तो जो उसका प्रतिबिंब बनेगा कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। ठीक है, कहां बनेगा, 1 1 फोकस पे बनेगा। और अगर हम अनंत और ध्रुव के बीच में अगर किसी को वस्तु को रखते हैं, तो जो उसका प्रतिबिंब बनेगा कहां बनेगा, ध्रुव और फोकस के मध्य बनेगा। इतनी बात समझ में आया। यही 2 पॉइंट इसको इसमें समझना चाहिए। ठीक है बच्चों, आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। आप लोग इसको बार बार देखिए, 2-3 बार इसको अवश्य देख लीजिए, आपके दिमाग में जरूर अवश्य बैठ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।